सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय करते हैं हम वंदना, नत शिर बारंबार। तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभकार। अंजलि परमस्तक किए विनय भक्ति के साथ। नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ। दोनों कर को जोड़ कर मस्तक घुटने टेक। तुझको हो प्रणाम मम शत शत कोटि अनेक। पाप हरन मंगल करन चरण शरण का ध्यान। हाय करूं प्रणाम मैं तुझको शक्ति निधान। भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भर पूर। श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम हजूर। ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय अपार। परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम। पुलकित हो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार। नाम सुना कासे किया जिसने भव से पार। रिद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार। अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार।
कठोपनिषद 32 पृष्ठ 18वां श्लोक। कठोपनिषद बत्तीस पृष्ठ पहली वल्ली 18वां श्लोक। अतिशय मंगल स्वरूपाय परम कल्याणकारिणे सर्वशक्ति मद्देवाय श्री रामाय नमो नमः। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार नाम सुनौका से किया जिसने भव से पार। 3 नचिकेत यज्ञों का कर्ता इस ऊपर कहे 3 को जानकर जो ऐसा जानता हुआ नचिकेत यज्ञ को करता है, वह मृत्यु के फंदे को परे फेंककर और शोक से पार हो स्वर्ग लोक में प्रसन्नता पाता है। हे नचिकेता, यह तेरी स्वर्ग साधक अग्नि है जिसको दूसरे वर्ष से तूने वरा है। लोग इस अग्नि को तेरे नाम से कहा करेंगे। हे नचिकेता, अब तीसरे वर को मांग। वह बोला, मेरे मनुष्य के संबंध में जो ये संशय है कि एक ये कहते हैं आत्मा है और ये आत्मा नहीं है, यह दूसरे कहते हैं। तुमसे उपदिष्ट मैं इस भेद को जान जाऊं। वरों में यह तीसरा वर है जो मैं वरता हूं। यम ने कहा, इस विषय में पूर्व काल में देवों ने भी संशय किया है, आत्मा है अथवा नहीं है। प्राचीन काल में देवों ने भी संशय किया है। इसका जानना सुगम नहीं है। यह विषय सूक्ष्मतम है। हे नचिकेता, तू दूसरा वर मांग। नचिकेता अपने स्वभाव के अनुसार 1 बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, मैं ये जानना चाहता हूं। वैवस्वत, मुझे विवश ना कर। यह मुझ पर छोड़ दे। यह वर मुझसे ना मांग। नचिकेता ने कहा, हे वैवस्वत, निश्चय से यदि देवों ने भी इसमें संशय किया है कि आत्मा है या नहीं है, और जिसको तू भी
सुगमता से जानने योग्य नहीं कहता तो इसका वक्ता, बताने वाला, तेरे जैसा दूसरा नहीं मिल सकता और ना ही इसके समान कोई दूसरा वर ही है। मुझे तो ये बता, आत्मा है या नहीं है? यम ने आत्मज्ञान का अधिकारी जानने के लिए प्रलोभनपूर्ण वाक्य नचिकेता को कहे, हे नचिकेता, अब यहां वह सब प्रलोभन है जिससे मानव बड़ी सुगमता से इनके वश में पड़कर बह जाता है, सभी विपरीत कर्म करने को भी तत्पर हो जाता है। परंतु विवेकवान, समाधि में स्थिर नचिकेता की अवस्था, साधारण मानव 100 वर्ष की आयु प्राप्त हो जावे, धन दौलत प्राप्त हो जावे, मेरी सभी कामनाएं पूर्ण हो जावे, इसी गोरख धंधे में लगे रहते हैं। जबकि इसके आगे भी जहां और भी है। अब प्रलोभनवश यम नचिकेता को प्रलोभन दे रहे हैं यहां, हे नचिकेता, तू 100 वर्ष पर्यंत जीने वाले पुत्र पोते मांग, मैं दूंगा। साधारण मानव जीवन में वह अभिलाषा तो ये सब करते हैं कि ऐसा हो जावे, होता नहीं है। आशीर्वाद भी यही मांगते हैं, सुख, निरोगता, दीर्घायु, सुख संपत्ति, अभिलाषा सभी करते हैं, पूर्ण नहीं होती। अब यम ने नचिकेता को यह सब प्रलोभन दे दिए कि तू 100 वर्ष पर्यंत निर्विघ्न जीने वाले पुत्र पोते मांग। वेदों में तो यह विधान है, वहां पर साकाम प्रार्थना है, दूध पूत परिवार सुप्यारा मांगो हरि का परम सहारा, धन धान्य पुत्र पौत्र। स्पष्ट महाराज ने वेद सार में वर्णन किया है, वेद हमें साकाम भक्ति सिखाते हैं, कामना सहित अपनी भक्ति करना। यहां नचिकेता को स्वयं भगवान दे रहे हैं। बहुत से पशु वर में मांग, हाथी, सोना और घोड़े वर में ले। प्राकृत पदार्थ जिसके लिए मानव दिन रात भरसक प्रयत्न करता है इनका संग्रह के लिए, और भूमि का बड़ा भारी भाग मांग, तू एक बार मांग तो सही। और जितने वर्ष चाहता है आप भी जी, चिरंजीवी, ये भी वर मुझसे ले ले। पर जो तू पूछ रहा है, आत्मा है अथवा नहीं है, ये तू मुझसे ना पूछ। तू इसके समान
यदि कोई वर मानता है तो वह वर ले। क्या क्या? जिसके लिए मानव ललायत है, धन और आजीविका मांग। हे नचिकेता, तू विशाल भूमि पर राजा बन जा। विचार करना, स्वयं भगवान क्या क्या प्रलोभन दे रहे हैं। केवल क्या ये आत्मज्ञान का अधिकारी है या नहीं है? अधिकारी को देखकर, जैसे महाराज जनक ने नाम दीक्षा भी नहीं दी सुखदेव को, 3 दिन 3 रात्रि द्योड़ी पर खड़ा रखा, फिर भीतर की द्योड़ी पर कि यह अधिकारी भी है कि नहीं है। वेद व्यास जी के पुत्र है, अभिमान तो नहीं। ऐसे परीक्षा। तुझे मैं कामनाओं का उपभोग करने वाला बनाता हूं। मानव जीवन में कामनाएं तो बहुत होती हैं। गीता का सिद्धांत है, किसी की भी सभी कामनाएं पूर्ण नहीं होती। एक की कामना का दूसरे की कामना के साथ संघर्ष अवश्य होता है। और यहां साक्षात भगवान का स्वरूप, आज तक तो मानव लोक में सबकी सब कामनाएं पूर्ण नहीं होती, परंतु मैं आज तुझे वर देता हूं, जो भी तेरी कामना होगी मैं पूरी करूंगा, वह अवश्य पूर्ण होगी। तुझे मैं कामनाओं का उपभोग करने वाला बनाता हूं। कामना केवल कामना ही नहीं रहेगी, वह तेरी पूर्ण होगी, उसका तू उपभोग करेगा। जो जो कामनाएं मनुष्य लोक में दुर्लभ हैं, बहुत कामना करता है मानव, दुर्लभ, प्राप्त नहीं होती, उन सब कामनाओं को अपनी इच्छा से मांग ले आज तू, मैं पूरी करूंगा। ये स्त्रियां, रथ और बाजों सेहत मांग, मनुष्यों को ऐसी स्त्रियां नहीं मिल सकती। इन मेरी दी हुई से विचर, परंतु हे नचिकेता, मरने के अनंतर की बात तू मत पूछ कि मरने के बाद क्या होता है, तू आत्मा का क्या करता है। क्योंकि देह तो इसी लोक में रह जाता है, भाव मन सब विलय हो जाते हैं। केवल एक आत्मा है जिसको तू ले जाता है। वैवस्वत के वरदान को सुनकर नचिकेता ने कहा, मनुष्य के सुख भोग कल होने वाले हैं, एक दिन के हैं। बन के विन से ये सब नियम के अंतर्गत है, क्षणिक सुख है। हे वैवस्वत, जो ये भोग हैं वे सब इंद्रियों के तेज को नष्ट करते हैं। जो तू प्रलोभन मुझे दे रहा है, ये स्त्रियां, ये सुख, ये तो मानव के तेज को नष्ट करते हैं। निश्चय से सारा जीवन अल्प ही है। भीष्म पितामह को भी इच्छा मृत्यु मिली थी, लेकिन क्या
मृत्यु नहीं हुई। हिरण्यकेशव ने भी ये वर प्राप्त किए हुए थे, रावण ने भी वर प्राप्त किए हुए थे। एक ना एक दिन उसके विधान नियम के अंतर्गत ये समाप्त हो जावेंगे। नचिकेता कहता है ये सब अल्प ही है, कम है ये सब जो तू दे रहा है मुझे। इस कारण वाहन घोड़े तेरे पास ही रहें, ये तेरे अधिकार अर्थ है। किसको देता है किसको नहीं देता मुझे नहीं चाहिए। जो देवे सब जगत को अन्न पान शुभ प्राण, वही दाता मेरा हरि, सुख का करे विधान। ये जिनको ऐसा सुख चाहिए, जो ऐसी अभिलाषा करते हैं, तो उनको दो, मुझे नहीं चाहिए। और नृत्य गीत भी तेरे ही हों, मुझे नाशवान पदार्थों की इच्छा नहीं है। मानव साधारण मानव और नचिकेता में बस अंतर ये है, मानव नाशवान पदार्थों की, प्राकृत पदार्थों की अभिलाषा, इच्छा और कामना करता है, और इसी गोरख धंधे में अशांत इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। मुझे नाशवान पदार्थों की इच्छा नहीं है। मुझे तो वह बता जो तेरे विधान में, तेरे नियम में जो काम हो रहे हैं। तू आत्मा का करता क्या है? हे नचिकेता ना पूछ, बस फिर वरने लायक तो यही वर है मुझे। हे वैवस्वत, मनुष्य धन से तृप्त नहीं होता। गीता का सिद्धांत, यदि जिस द्रव की कामना है, इस सारे ब्रह्मांड का उसको दे दिया जावे, तो भी उसकी कामना शांत हो जाना असंभव है, तृप्ति नहीं होती। जो जो तूने उपरोक्त, अर्जुन ने यही कहा था। पाप ना करना चाहते हुए भी किस बल से, किसकी प्रेरणा से मानव पाप करता है? हे अर्जुन, यह कामना है। प्राकृत पदार्थों के काम भोग, मैं और ले लूं, मैं इसका और उपभोग करूं, यह कभी भी शांत नहीं होती। चाहे सारी सृष्टि का वह जिस पदार्थ का वह कामना करता है उसको दे दिया जावे, तो भी इस आग की को शांत हो जाना असंभव है। हे वैवस्वत, मनुष्य धन से तृप्त नहीं होता। यदि तुझे देख लेंगे तो धन पा ही लेंगे। तू मिले, सब कुछ मिले। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, भक्ति प्रकाश, तू मिले सब कुछ मिले, एक तू मिल जावे, ये धन दौलत महल माड़ियां लक्ष्मी तो तेरी दासी है। जहां तू होगा वहां वह स्वतः ही होगी। जहां तू नहीं वहां इन सब का अभाव होगा। मांगो तो बड़ा मांगो, भगवान से भगवान को मांग लो, लेकिन विडंबना, मानव भगवान को, जिसने ये सारी सृष्टि की रचना की है, भगवान को तो चाहता नहीं। भगवान के पदार्थों के लिए दिन रात ललायत रहता है, लगा रहता है, कामना करता है। परंतु नचिकेता ब्रह्मवेता है, ब्रह्म को जानने वाला है, वास्तविकता को जानने वाला है।
यदि तुझे देख लेंगे तो धन पा ही लेंगे। जब तक तू राज्य करता है हम जीते रहेंगे और वह नश्वर ने उसका नाश होता ही नहीं, वो सदा रहने वाला, वह ब्रह्म, वह परमात्मा। जब तक तू रहेगा तो हम तो रहेंगे। मेरे वरने योग्य वर तो वही है। जरा रहित अमर लोकों को पाकर, जीवन मुक्त होकर जरा युक्त मनुष्य पृथ्वी पर है। वृद्ध अवस्था, नाशवान देह में है, यह जानता हुआ तथा रूप, रमन और विलास के परिणामों को चिंतन करता हुआ अति लंबे जीवन में कौन प्रसन्नता माने। जब आता है बहुत बुढ़ापा, लंबा दीर्घायु, जब आता है बहुत बुढ़ापा, देह पर रहता कंप व्यापा, होते अंग सभी तब ढीले, झुर्रियां हो और रंग भी पीले। असमर्थता, ना सुंदरता रही, ना शक्ति रही, ना स्मरण, यह शक्ति रही। क्या करूंगा ऐसा जीवन जी के। ऐसे मुक्त आत्मा और विवेकी मनुष्य को लंबी आयु की इच्छा नहीं होती। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, जन्मदिन हरिद्वार, ना जीने की कामना, ना मरने की इच्छा। जितना समय मिले जाप पाठ भजन कीर्तन में मिले, मैं उतना ही आयु महाराज के पास भी इच्छा मृत्यु है। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के पास परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज से कहा, मैं इस देह में तब तक रहूंगा जब तक अपने कार्य आप कर पाऊंगा। जिस दिन देखूंगा कि अब मैं अपने कार्य नहीं कर पा रहा, मैं तुरंत इस देह से अलग हो जाऊंगा, इस चोले को त्याग दूंगा। एक बार ही अंतिम समय में परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज से अपने आप शेव नहीं हुई थी। उस प्रातः परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने श्री स्वामी जी महाराज की शेव की थी। तब कहा, प्रेम अब मेरा समय आ गया प्रस्थान का। ऐसे मुक्त आत्मा और विवेकी मनुष्य को लंबे आयु की इच्छा नहीं होती। हे वैवस्वत, जो तू मुझे प्रलोभन देता है, दीर्घायु, ये धन, ये दौलत, ये स्त्रियां, ये सब कुछ, ये मुझे नहीं चाहिए। हे वैवस्वत, जिस आत्म तत्व में लोग यह संदेह करते हैं और जो महान परलोक में है, अर्थात जो परलोक में रहने वाली वस्तु है, शरीर तो रहता नहीं वहां, वह चेतन सत्ता परलोक में रहती है। वह ही हमें बता, तू वह बता मुझे। जो यह वर गूढ़ है तथा भीतर प्रविष्ट है,
आत्मा संबंधी है वह बताइए। महाराज ने बड़ी कृपा की। 12 आत्मिक भावनाएं भक्ति प्रकाश में, और जिन्होंने कार्य करना था सत्संग का, आगे सत्संग चलाने थे, उनका विशेष बैठक लेते कि सारे भक्ति प्रकाश में 1 4 वह ईश्वरीय स्वरूप और 12 आत्मिक भावनाएं कठिन प्रसंग हैं भक्ति प्रकाश में, इनको मुझसे समझ लो। तो एकांत में अलग से बैठ करके ये प्रकरण समझाते जो नचिकेता वह वसवत से समझ रहा है। गुरु परमेश्वर एक को जानो, वही ज्योति मानव देह धारण कर कर युगों युगों में आया करती है और पथ प्रदर्शन किया करती है। ऐसे हैं हमारे पथ प्रदर्शक परम पूज्य श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज और उन्हीं के स्वरूप परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज। अगर इनको प्राप्त करके तृप्ति नहीं हुई तो तीनों लोकों में कहीं पर भी चले जाओ, शांति और तृप्ति नहीं हो सकती। जो यह वर गूढ़ है तथा भीतर प्रविष्ट है, आत्मा इस संबंधी है, मुझे तो वह बता। उससे अन्य वर नचिकेता नहीं मांगता। उस प्राकृत पदार्थों की प्राप्ति की प्यास नहीं है। दूसरी वल्ली, नचिकेता के वैराग्य और आत्म अनुराग को जानकर वह वसवत बोला, श्रेय मार्ग अन्य है और प्रेय मार्ग अन्य है। प्रिय मार्ग और श्रेष्ठ मार्ग। साधारण मानव मनोमुखी जो उसको प्रिय है उस ओर खिंचता है। अंत में दुख, कष्ट और तकलीफ यह उसने स्वयं चयन किया होता है। जीवन में बाधा, विघ्न, दुख, कष्ट यूं ही नहीं आते, कर्मों पर आधारित है, भावना पर आधारित है। किस ओर आप चल रहे हैं, कौन सा मार्ग आपने लिया है, यहां विवेक बुद्धि के लिए महाराज ने हमें ज्ञान दिया। उपरोक्त जो प्रलोभन है निश्चय रूप से दुख और कष्ट देने वाले हैं। श्रेष्ठ मार्ग पर चलना ही बुद्धिमता है। मनोमुखी मनुष्य जो मन करता है वह करता है। गुरुमुखी अर्थात जो गुरु ने मार्ग दिया, इस ओर चलो, इस ओर बचो, और वह खड्ग की धार पर चलने के बराबर वह मार्ग बताएंगे गुरुदेव। कठिन होगा चलना, परंतु अगर गुरु कृपा और श्री राम कृपा हो जावे तो फिर असंभव कार्य भी बड़ी सुगमता से सफलता का दाता हो जाता है। श्रेय मार्ग अन्य है और प्रेय मार्ग अन्य है। वे दोनों मार्ग नाना प्रयोजन उद्देश्य वाले हैं। यहां से मोक्ष और बंधन मानव स्वयं चयन करता है। मार्ग जिस मार्ग पर चलेगा
उसके क्रम बार बार जन्म और मृत्यु, ये बंधन ना समाप्त होकर इसी क्रम में वह घूमता रहेगा। श्रेष्ठ मार्ग पर चलकर अपना कर्म बीज नष्ट करके उसी परम धाम में, उसी ब्रह्म में लीन हो जावेगा, जहां से जाकर जीव नहीं लौटता। वह परम शांत धाम उसका भागी हो जाता है। किसने किया? कर्म करने में मानव स्वतंत्र है। गुरु मार्ग दिखलाए, गुरु तो केवल मार्ग दिखलाएगा, इस ओर चलो, इस ओर बचो, बस रास्ता दिखाने वाला है गुरु। चलना तो स्वयं है, और इसमें भी ज्ञान को प्राप्त करके करना या ना करना, इसमें मानव स्वतंत्र है। वे दोनों मार्ग नाना प्रयोजन उद्देश्य वाले हैं, और पुरुष आत्मा को बांधते हैं। अब मुक्त आत्मा और बंधन में आत्मा, ये मानव आप निर्णय करता है। आत्मा ही आत्मा का बंधु है, आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। विपरीत दिशा में चलकर, निषिद्ध अनुचित कर्म करके, प्रलोभन, पांच विषय इंद्रियों में आवे, मनोरहत को कुछ ना लुभावे। अगर उनके वश में पड़ गया, युग परिवर्तन हो जावेंगे। यह जन्म और मृत्यु का रोग, यह क्रम नहीं टूटेगा। उन दोनों में से श्रेष्ठ ग्रहण करने वाले का कल्याण हो जाता है कठिन। श्रेष्ठ मार्ग पर चलना खड्ग की धार चलने के बराबर है, क्योंकि इसमें जो अपने आंतरिक भाव हैं वह इतने प्रबल हुआ करते हैं, उनको बदल लेना बिना गुरु कृपा और श्री राम कृपा के संभव ही नहीं। क्या छोटा सा भाव है मित्र और शत्रु का, सुख और दुख का। सुख दुख सब मन की वृथा, देखने और सुनने से। अगर इसमें समता नहीं है तो अनुकूलता में राग और प्रतिकूलता में द्वेष हो जाएगा। यही बंधन का कारण हो जाएगा अगर सम नहीं रहेगा। गले में हार डाल दिए तो उछल पड़ा, अभिमानित हो गया, कौन मेरे जैसा है। साफ स्पष्ट बोल दिया तो वह मेरा शत्रु है। ये भाव आत्मा को मुक्त नहीं होने देते। तभी महापुरुष ना काहू से दोस्ती राग गाढ़तम प्रीति, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। कौन क्या करता है कोई अंतर नहीं। और जो प्रेयस अंगीकारण करता है वह उद्देश्य से गिर जाता है। मिल जगदीश मिलन की वरिया, ये उद्देश्य है। मानव चोला क्यों प्राप्त हुआ है? जो तेरे कर्म रह गए हैं नाम जाप से, सुकृत कर्म से, पुण्य कर्म से, अपने उन सभी कर्मों को दग्ध कर देना
जपते राम राम जप पाठ, जलते कर्म बंद यथा काठ। जो श्रेष्ठ को प्राप्त करता है वही अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है। मानव जन्म में ही उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति संभव है, और तो सब भोग जुनियां हैं, उनमें मुक्ति नहीं है। संसार में दो ही मार्ग हैं, एक तो श्रेष्ठ है अर्थात आत्म कल्याण का मोक्ष मार्ग है। कैसे मिलेगा ये मोक्ष, आत्म कल्याण? आत्मा समस्त बंधनों से मुक्त कैसे होगा? वैवस्वत कहते हैं, महाराज लिखते हैं, जो जप, संयम, आराधन, ध्यान, भक्ति भाव तथा आत्म ज्ञान रूप है, इसी का नाम देवयान है। श्रवण कुमार की माता देवयान से बेटा जाना, सुकृत कर्म। महाराज जपो जी नित राम 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 श्री राम, गुरु मार्ग दिखलाए, मुक्ति का मार्ग। जपो जी नित, नित क्यों कहा? क्योंकि मानव में उसके लिए सभी समय एक समान नहीं रहते। जीवन में सुसमय और कुसमय आया ही करते हैं, अच्छे और बुरे लोग मिला ही करते हैं, एक सा समय नहीं रहेगा। अनुकूलता और प्रतिकूलता बनी रहेगी, परंतु नित नियम से जैसे सांस चल रहा है अनुकूलता और प्रतिकूलता में, ऐसे ही नाम जाप हो। जपो जी नित अनुकूलता में। कहां मेरे पास समय है? मेरा कारोबार, मेरे धन दौलत, मेरे सगे संबंधी इतना उसमें लीन हो जाता है, उसके पास समय ही नहीं है राम के लिए। जो देवे सब जगत को, जिसने सब सुख सुविधाएं तुझे दी, उसी को भुला दिया। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरन करे फिर दुख काहे को होए। गुरुदेव फिर प्रतिकूलता में, हे भगवान तूने मेरे साथ ये क्या कर दिया? ना खाना छोड़ा, ना पीना छोड़ा, ना सोना छोड़ा। क्या छोड़ दिया? राम भजन क्यों छोड़ दिया? अपने कर्मों का निरीक्षण तो किया नहीं कि वह परमात्मा तो किसी के साथ अन्याय करता नहीं, क्या दुश्मनी है उसे? ये अनुकूलता और प्रतिकूलता तेरी अपनी कमाई हुई है। जैसा कर्म करे जन कोई, वैसे फल पाता है सोई। ये सुख और दुख फल के रूप में तेरे सम्मुख आया है। जैसा बीज भूमि में बोवे, औंकर फल वैसा ही होगा। अब चखना होगा, अब बुरे कर्म का परिणाम बुरा होगा। इसमें उल्टा परिणाम नहीं होता कि मैंने तो बड़े शुभ कर्म किए, पुण्य कर्म किए, जाप पाठ किए, और ये मेरे सम्मुख दुख क्यों आ गए? कोई प्रारब्ध कर्म है। प्रारब्ध भोगे बिना छूटे नहीं शरीर। कर्म पीछा नहीं छोड़ता। अपने कर्ता को फल दिए बिना वह समाप्त नहीं होता। अब अंधा धुंध हो बन अनुयायी, करें पाप की बहुत कमाई, फल बेला पछतावे ऐसे, विष भक्षण को बालक जैसे। अब क्या पछतावा करेगा? अब तेरे हाथ में कुछ नहीं, अब तो वह फल खाना होगा।
संसार में दो ही मार्ग हैं। अब तू देख, तूने क्या चयन किया था, मनोमुखी बना रहा या गुरुमुखी हुआ? गुरु ने जो जो कहा क्या उसका पालन किया? अगर उसका पालन किया है तो मुक्ति पांव तले अटकेलियां लेती है। एक तो श्रेयस है, अर्थात आत्म कल्याण का मोक्ष मार्ग। कैसे? जो जप, संयम, आराधन, ध्यान, भक्ति भाव तथा आत्मज्ञान रूप है, इसका नाम देवज्ञान है। दूसरा प्रेयस मार्ग, जो इस लोक के सुख भोग का है, जो प्रिय लगता है और अंत में परिणाम में दुख, कष्ट, बाधा, विघ्न। प्रिय मार्ग। फल कामना से कर्म करने वालों के मार्ग प्रेयस हैं, साकाम भक्ति। और महाराज ने क्या कहा हमें? क्यों कहा महाराज ने? महाराज तत्व को जानते हैं, महाराज ने इस सत्यता को जान लिया है। सकाम भक्ति के लिए निश्चित रूप से प्रार्थना और उसका प्रभाव में सकाम जाप पाठ के लिए महाराज ने वर्णन किया हुआ है, परंतु हर समय मांगते रहना यह घातक है। प्रीति करो भगवान से, मत मांगो फलदाम। तज कर फल की कामना, भक्ति करो निष्काम। क्यों? स्वतः ही तुम्हारे जाप पाठ का यह पुण्य फल अनुकूलता और सुख के रूप में स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। हां, अगर जीवन में आवश्यकता हो जावे फिर मांगा जा सकता है। जैसे माता कौशल्या ने, जब माता कैकेयी ने बिना दोष अपराध के राम को 14 वर्ष वन में जाने के लिए कह दिया और महाराज जनक ने, महाराज दशरथ ने एक बार कहा कि सेना धन दौलत साथ भेज दो, तो कैकेयी ने, क्या मेरा पुत्र भरत ऐसे राज्य करेगा? कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। राम अपने साथ कुछ भी नहीं लेके जा सकता। अब माता कैकेयी तो इस प्रकार विपरीत उसका व्यवहार है, माता कौशल्या विचलित हो गई। दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। अब जीवन भर जो उन्होंने जाप पाठ तप किए हैं, क्या कहा? माता कैकेयी के सम्मुख तू कहती है कि राम कुछ नहीं लेके जा सकता, मैं देती हूं, देखती हूं कौन रोकता है। क्या कहा? परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज भक्ति श्री रामायण में लिखते हैं, माता कौशल्या, जो जप तप शुभ कर्म किए हैं, दक्षिणा दान जो मैंने दिए हैं, यज्ञ होम जो बहुत रचाए, उनके फल जो वेद बताए, उनके फल तो मिलेंगे। उनसे हो ये फल शुभचारी, फूले तब मंगल फुलवारी। एक बार में ही सारे आशीष दे दिए और सारे अपने यज्ञ तप ध्यान दक्षिणा दान का फल अपने पुत्र के लिए मांग लिया। ये महाराज ने प्रार्थना और उसका प्रभाव में वर्णन किया हुआ है। अगर मांगना ही है तो क्या मांगना? जैसे माता कौशल्या ने अपने पुत्र की सुरक्षा और फूले तब मंगल फुलवारी, बेल बड़े 14 वर्ष दंडक वन में
जहां हिंसक जीव मानव को देख कर के चीर फाड़ दे। किसने सुरक्षा, किसने रक्षा की? ये मां का तप, पूजा पाठ, आशीष। यूं ही नहीं कहा मात पिता दो देव खाने, मां के आशीर्वाद। 14 वर्ष सुकुशल राजमहल में आए और फूले तब मंगल फुलवारी, तेरी बेल बड़े लव और कुश पुत्र ये प्राप्त हुए। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज इसको विस्तार से लिखते हैं। दूसरा प्रेयस मार्ग है जो इस लोक के सुख भोग का है। फल कामना से कर्म करने वालों का मार्ग प्रेयस है। यह पितृयान कहा गया है। ये दोनों मार्ग आत्मा को पकड़ते हैं। श्रेष्ठ और प्रिय मार्ग ये आत्मा को पकड़ते हैं। जैसे जैसे इस जीवन काल में कर्म किए जावेंगे, आत्मा उस भाव को इस देह का त्याग करके तीव्रतर गति से उस ओर ये अग्रसर हो जावेगा। तीव्रतर गति से उस ओर यह अपने लक्ष्य की ओर चले जावेगा। विषय वासनाओं में विचरने वाला आत्मा कई जन्म भय कीट पतंगा भोग जोनी में चला जावेगा। गुरुमुखी देवयान इस मार्ग से होता हुआ देवलोकों में, देवलोक में, ब्रह्म धाम में प्रवेश कर जावेगा। आत्मा ही आत्मा का शत्रु है, आत्मा ही आत्मा का मित्र हो। जैसे कर्म करे जन कोई, वैसे फल पाता है सोई। ये वैवस्वत नचिकेता से सब कह रहा है। मैं आत्मा का कुछ नहीं करता। मानव अपनी आत्मा का मंगल और कल्याण अथवा अधोगति को आप लेकर जाता है। श्रेयस तो भक्ति, उपासना, उपकार, सेवा तथा ज्ञान में दृढ़ कराता है, और प्रेयस कामना और चाहिए और चाहिए और चाहिए। विषय वासना आदि में ग्रस्त कर लेता है। श्रेयस और प्रेयस दोनों मनुष्य को प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे भाग्य में कहाँ है, परमात्मा ने बराबर दिया है। अब तुमने देखना है कि तुमने क्या चयन किया, तुम किस मार्ग पर चले। वह परमात्मा किसी के साथ द्वेष नहीं करता, ना कोई प्रिय ना कोई द्वेष के योग्य, वह तो बराबर देता है। अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार मानव उसे ग्रहण करके उस ओर चल पड़ता है। उन दोनों को धीर पुरुष सम्यक विचार से, अच्छे विचार करके, सम्यक निर्णय करके, क्या उचित क्या अनुचित, उसको पृथक कर लेता है कि यह मेरे लिए क्या ठीक है क्या गलत है। कर्म करने में स्वतंत्र है। अब विवेक बुद्धि की आवश्यकता है, और विवेक बिना गुरु कृपा के यह प्राप्त नहीं होता। निश्चय से धीर पुरुष प्रेम मार्ग को छोड़कर श्रेय को ग्रहण करता है, और मंदमती मनुष्य योग क्षेम के विचार से प्रेय को अंगीकार करता है। श्रेय और प्रेय दोनों मार्गों को
विवेकी मनुष्य ही जानता है। बुद्धिमान कल्याण के मार्ग पर चलता है और मंद मनुष्य प्रेम मार्ग को अवलंबन करता है। मंद मनुष्य वह है जो योग क्षेम को ही जीवन उद्देश्य माने। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति का नाम योग है और प्राप्त की रक्षा का नाम योग क्षेम है। भगवान का जो हो गया, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज भगवान की वाणी को वर्णन करते हैं गीता का। अनन्य भक्त उसका योग क्षेम मैं चलाता हूं। मेरे भक्त को क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, वह परम पिता परमात्मा अपने हाथ में ले लेता है। पहले अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति करवाता है, फिर प्राप्त करवाई हुई वस्तु की रक्षा भी वह परमात्मा करता है। अतिशय मंगल स्वरूप आए, परम कल्याणकारिणे, सर्वशक्तिमत देवाय श्री राम आए। नमो नमः, नमो नमः श्री राम, तुझको नमो नमः। नमो नमः गुरुदेव, तुझको नमो नमः। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज बुधवार, अब भीतर महाराज के कमरे में अखंड जाप सायं 5 बजे तक ये जाप होगा। धन्यवाद। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति शक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने